नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के इस लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन में। यहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य जन सूचना आयुक्त अपने अधिकारियों के साथ बैठक लिए हुए हैं और किस तरीके से गांव से लेकर के शहर तक जन सूचना को पूरी तरीके से प्रभावी बनाया जाए, इस संबंध में अपने अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं किस तरीके से अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। गोरापुर मंडल और देवीपाटन मंडल, लेकिन मैं प्रदेश में कहीं भी जाता हूँ तो ये ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, जन सूचना अधिकारी की दृष्टि से। तो इसके संबंध में भी जो जन सूचना अधिकारी हैं ग्राम विकास के, उनसे मैं निश्चित रूप से संवाद भी करता हूं, क्या उनकी समस्याएं हैं जन सूचना के अधिकार की दृष्टि से, और वो आयोग से क्या अपेक्षा करते हैं, इस संबंध में वार्ता करता हूं। अब जो ग्राम विकास की जहां तक बात है, हम सब जानते हैं कि ग्राम विकास बहुत आवश्यक है। बहुत सी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की गांव में चल रही है, ये सब आपके संज्ञान में होगा। लेकिन जब विकास की यात्रा आगे बढ़ती है तो अनेक ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे गांव के लोगों की छोटी छोटी बातें हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता है। और इस संबंध में बहुत ये सूचना का अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी यही उपयोगिता है कि अगर कोई किसी भी कारण से अपने अधिकार से, अपनी आवश्यकताओं से वंचित रह गए हैं, सरकारी सूचनाओं का उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, या किसी भी कारण छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका भी वो समाधान हो, इसलिए वो जन सूचना का अधिकार एक्ट इसलिए बना है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जब हम समग्र विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो जन सूचना का अधिकार की उपयोगिता यही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना रह जाए। अगर उनकी समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी हो। तो जन सूचना से जुड़े जो आप सब लोग हैं, हम हैं या आयोग के स्तर पे हैं, तो उन सबका ये कार्य है कि जन सूचना आवेदन जो आपके पास आते हैं उनका समय से निस्तारण करें। 30 दिन के अंदर आपको उनका जवाब देना है, अंतरण करना है तो 5 दिन में करना है। तो ये सब जो एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, उनका उद्देश्य यही है कि नागरिकों को ज़्यादा दौड़ना ना पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान हो। एक बात। दूसरी बात, इधर जो आयोग ने पिछले कुछ महीने से ऑनलाइन आवेदन करना, ऑनलाइन सुनवाई करना, इनको बहुत प्राथमिकता दी है, और उससे बहुत हजारों की संख्या में जो लंबित मामले थे उनका समाधान हम लोग कर सके हैं, और ये कार्य आगे बढ़ना चाहिए। आप जो जन सूचना से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, जन सूचना अधिकारी हैं, प्रथम अपीली अधिकारी हैं, उन सबसे मेरा निर्देश ये है कि आप जन सूचना समय पे उनको उपलब्ध कराएं, और कोई भी समस्या हो तो मेरे स्तर पे, आयोग के स्तर पे आपका कोई भी अगर आप अपनी समस्या बताएंगे तो उन पर मैं विचार करूंगा, उनका भी समाधान होगा। उद्देश्य यही है कि जो पीड़ित है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग बड़ी प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का उनका समाधान करें, और जन सूचना का अधिकार समस्या के समाधान में सहायक बने और आप सब लोग उसमें सहयोगी बने। यही मेरा आह्वान रहता है, यही मेरा जितने भी जन सूचना से जुड़े लोग हैं उनको मेरा निर्देश है। सर, आज आप निरीक्षक भवन में आकर के जिस मीटिंग के लिए किया, क्या इस पे हुआ और क्या उद्देश्य? देखिए, ग्राम विकास में जन सूचना का अधिकार ये मेरे अंतर्गत आता है, और मैं कहीं भी जाता हूं तो ये ग्राम विकास के अधिकारियों के साथ जो जन सूचना से जुड़े हैं उनसे मैं बातचीत करके एक संवाद बनाने की कोशिश करता हूं। ये जो यात्रा मेरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिन पहले लखनऊ में हमने एक प्रेजेंटेशन देखा, और उसमें ये बताया गया कि भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक सरकार ने तय किया है, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उसका योगदान भी सर्वाधिक है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश को बनाने का संकल्प लिया गया है,
और उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ के ये तय किया कि सबसे बड़े प्रदेश होने के कारण $1 ट्रिलियन का योगदान उत्तर प्रदेश देगा। तो जो विकास की यात्रा है, यानी 5वीं अर्थव्यवस्था पे देश हमारा पहुंच गया है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में संकल्प के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश भी विकसित प्रदेश बनने की दिशा में सक्रिय हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों में बहुत अभूतपूर्व इस दिशा में आर्थिक क्षेत्र में, जीडीपी के क्षेत्र में, सिंगल विंडो सिस्टम के क्षेत्र में और ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन की जैसे हमने बात की तो उसमें बताया गया है कि गांव की आबादी जो हमारी लगभग मान लीजिए 65% है, लेकिन जीडीपी में उनका योगदान कम है। अब ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि गांव की जो समस्याएं हैं वो जन सूचना के अधिकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और मुझे लगता है कि जैसे स्मार्ट शहर बन रहे हैं उसी तरह गांव भी स्मार्ट बन रहे हैं। सरकार की योजना में भी यह है। तो वो स्मार्ट कैसे बने, यानी वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जब ये आगे बढ़ेगा विकास का कार्य तो गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं हों, तब जाके ये समग्र विकास होगा। और समग्र विकास कैसे होगा? अगर कुछ लोग उसमें पीड़ित रह जाएं, कुछ लोग वंचित रह जाएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान ना हो पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो किसी भी कारण उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो वो जन सूचना के लिए आते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि गांव में अनेक समस्याएं जो हैं ग्राम सचिवालय सरकार ने बनाए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन तहसील से संबंधित, ग्राम सचिवालय से संबंधित, चकबंदी से संबंधित ये वर्षों तक ही मामले चलते रहते हैं। जो खासकर गरीब वर्ग है वो एक महंगी प्रक्रिया को में जा नहीं सकता है, उसकी एक क्षमता है आर्थिक, और इसलिए वो 10 रुपये लगा के जन सूचना के अधिकार का उपयोग करता है। तो मैं इस बात को गंभीरता से लेता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ये गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है कि जो गरीब वंचित वर्ग है, जो कई मामले मेरे पास आए 10-10 साल तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों का समाधान हो। यानी फिर मैं मूल विषय पे आता हूँ कि भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा, उत्तर प्रदेश भी विकसित तब होगा जब ग्राम विकसित होंगे, और ग्राम विकसित होंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और इसीलिए मैं एक अभियान चला रहा हूँ कि आरटीआई का इस विकास यात्रा में योगदान, और पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूँ कि एक जागरूकता आई है। आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और इसमें मैं आपके सहयोग का आह्वान भी कर रहा हूँ कि इस तरह के अगर कहीं गांव के लोग हैं जिनको ऑनलाइन की जानकारी नहीं है, जिनको आरटीआई के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो उनको आप ये जागरूकता का अभियान जो हम लोग चला रहे हैं उसमें आप भी सहयोगी बनेंगे, यही आपसे अपेक्षा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।